गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम से लेकर के एसआई तक के एग्ज़ाम में, इवन सिपाही तक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर रहता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है जीआई टेक को लेकर के। और रिसेंट जीआई टेक नॉर्मली पूछा जाता है, तो रिसेंट जीआई टैग पे हम डिस्कस करेंगे कि 2019-20 में किसको किसको जीआई टैग मिला है। तो एक जगह आपको समराइज रूप से मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पे अच्छे से देखें और इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें। पहली बात तो ये जानो कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग जो है किसी खास जगह की किसी खास वस्तु को दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि दार्जिलिंग का जो टी है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो वहाँ फेमस है, काफ़ी फेमस है, तो इसलिए उसको दिया गया है। दार्जिलिंग टी को भी जीआई टैग दिया गया है। दार्जिलिंग का टी आप बिहार में क्रिएट नहीं कर सकते, वो उसी पर्टिकुलरली जगह पे क्रिएट होगा, उसी पर्टिकुलरली जगह पे वो बनेगा। तो सबसे पहले तो याद रखो, जीआई टैग दिया जाता है किसी खास जगह की वस्तु को दिया जाता है, सेवा को नहीं दिया जाता है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि जीआई टैग वस्तु और सेवा दोनों को दिया जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ वस्तु को दिया जाता है, सेवा को नहीं दिया जाता। जीआई जो है डब्ल्यूटीओ का जो एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौता, इसको कहा जाता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सेव करने के लिए एक समझौता हुआ था। यानी किसी भी खास जगह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को किस तरह से सेव किया जाए। भारत ने इस समझौता पे इस जो एग्रीमेंट पे साइन किया, और साइन करने के बाद भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसे कहा जाता है जीआई एक्ट 1999। भारत सरकार का एक्ट था, याद रखना, जीआई गुड्स एक्ट 1999। और इसी एक्ट के तहत जो है 1999 में ये एक्ट आया, और इसके बाद जो है 2003 में ये एक्ट इनेक्ट हो गया। मतलब 2003 से ये काम करना शुरू हो गया। 15 सितंबर 2003 से ये एक्ट काम करना शुरू कर दिया। और इसके तहत जो है जीआई टैग किसी खास जगह की खास वस्तु को दिया जाता है। इसका कार्यालय कहाँ है तो याद रखना, चेन्नई में भारत में इसका कार्यालय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2019-20 के इम्पोर्टेंट जीआई टैग को लेकर के। पहला जीआई टैग है सोहराई खोबर। सोहराई खोबर क्या है? एक पेंटिंग है, झारखंड की एक पेंटिंग है। और दूसरा जो दिया गया है वो तेलिया रुमाल को दिया गया है, तेलंगाना की तेलिया रुमाल। ती से तेलंगाना, ती से तेलिया रुमाल, याद रहेगा आपको। ये देखो सोहराई खोबर पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग दिख रहा है सोहराई खोबर है। और तेलिया रुमाल इसी तरह का एक टेक्सटाइल होता है। रसोगुल्ला, उड़ीसा का रसोगुल्ला को जो है जीआई टैग दिया गया। गुलबर्गा तूर दाल। गुलबर्गा तूर दाल कहाँ पे है? ये कर्नाटका है। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गुलबर्गा तूर दाल किस राज्य से संबंधित है। ए दे देगा आपको केरल, बी दे देगा आपको तमिलनाडु, सी देगा कर्नाटका, डी दे देगा आपको असम। राइट, तो उसमें नॉर्मली आपको राज्य सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन रहता है। तो याद रखना, गुलबर्गा तूर दाल कहाँ से संबंधित है तो कर्नाटका से संबंधित है। तिरूर जो है केरल का जो है तिरूर है, पान का पत्ता। ये जो पान का पत्ता दिख रहा है ये काफ़ी फेमस है, तिरूर। तो याद रखना, तिरूर वेलार या वेतिया भी कहा जाता है इसे। तिरूर वेलार को जो है जीआई टैग दिया गया है। एक पान का पत्ता है, कहाँ का तो केरल का पान का पत्ता। ये भी याद रखना, डिंडीगुल काफ़ी फेमस जगह है, कर्नाटका में ये जगह है। आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि एक सेकंड, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराने के लिए यहाँ पे एक कारखाना स्थापित किया था, बम वगैरह का वो कारखाना था। तो इतिहास में इस रूप से भी डिंडीगुल को याद करते हैं। अब इतिहास में इसे इस रूप से भी याद किया जाएगा कि डिंडीगुल का जो ताला है, ये ताला है डिंडीगुल का, इसे जीआई टैग दिया गया है। कहाँ पर है ये जगह तो ये जगह है तमिलनाडु में। दूसरा है कि ये कंडांगी जो है साड़ी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडांगी साड़ी जीआई टैग दिया गया कंडांगी साड़ी को, और डिंडीगुल ताला को, दोनों ही संबंधित है तमिलनाडु से। ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। श्री विल पुथुर
श्रीविल्पुथुर पालखोवा एक मिठाई है। श्रीविल्पुथुर पालखोवा कहाँ की मिठाई है? तो ये भी तमिलनाडु की मिठाई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। हाँ, ये तो कोई नींबू को दिया गया है। ये जो है, ये नींबू दिख रहा है आपको, तो इस तरह का नींबू होता है। ये असम को दिया गया है यहाँ पे कांजी नींबू। तो असम का कांजी नींबू, इसको जीआई टैग दिया गया है। कांजी नींबू असम का जीआई टैग दिया गया है। नींबू को अगर आप देख लोगे तो विजुअलाइज रहेगा और नॉर्मली एग्जाम में आपको याद रहेगा, इस तरह का नींबू होता है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इदू मिस्मी टेक्सटाइल, ये जो टेक्सटाइल आपको दिख रहा है, यानी ये जो कपड़ा दिख रहा है आपको इस तरह का, या पीठ पर जो टंगा हुआ इस तरह का कपड़ा, इसको कहा जाता है इदू मिस्मी टेक्सटाइल। अरुणाचल प्रदेश की एक टेक्सटाइल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इदू मिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश की, उसको भी जीआई टैग दिया गया। कोडाई कैनाल पे यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन किसी और संदर्भ में था, लेकिन याद रखना आप, कोडाई कैनाल गार्लिक है, एक तरह से लहसुन है। ये लहसुन जो दिख रहा है ना, तो कोडाई कैनाल की लहसुन को जो है जीआई टैग दिया गया है। कोडाई कैनाल की लहसुन को जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। तो काफ़ी उत्पाद, अभी आपने देखा कि काफ़ी उत्पाद तमिलनाडु को जीआई टैग मिला हुआ। मिजोरम का भी काफ़ी इस बार चर्चा में रहा है, और मिजोरम को जो है 5 टेक्सटाइल को, मिजोरम के 5 कपड़ा को जो है जीआई टैग मिला हुआ, राइट। तो पहला क्या है? पहला है तावोलपुआन, एक ये है। दूसरा है मिजो पुनेई, या हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो सकता है, चूँकि मिजोरम का कुछ लैंग्वेज अलग है, लेकिन इसे कह सकते हो, इसे कह सकते हो तावोलपुआन कह सकते हो। इसको कहा जा सकता है मिजो पुआनचेई भी किसको कहा जा सकता है, राइट। तो इन दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ। इसके अलावा जो है मिजोरम का 3 और जो अन्य उत्पाद है, राइट। एक उत्पाद है यहाँ पे, एक देख लो, हमाराम इसको कहा जा सकता है, इसको पवनम भी कहा जाता है, और इसको जो है कहा जाता है नगोटे खेर, हमाराम, पवनम और नगोटे खेर, ये तीनों उत्पाद को भी जीआई टैग मिला हुआ। ये जो कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये कपड़ा जो दिख रहा है, ये तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है, और इसके साथ साथ जो है ये जो 2 कपड़ा है, इसको और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ। ये पांचों ही कपड़ा जो संबंधित है मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम के 5 टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला हुआ। ऑलरेडी इस पर हमने डिस्कस किया। सोराई खोवर, झारखंड की सोराई खोवर जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग जो दिख रहा है, और तिलिया रुमाल कहाँ की है? ये जो तिलिया रुमाल है वो तेलंगाना से तिलिया रुमाल, इसको जीआई टैग मिला हुआ। कश्मीर के सेफ्रॉन यानी केसर को, कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला हुआ। कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला हुआ। इंडिया में एकमात्र जगह जो केसर का उत्पादन करता है वो है कश्मीर राज्य। काफ़ी बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और यूपीएससी ने स्टेट पीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो याद रखना, ईरान जो है, ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। तो एक बार यहाँ पे हम शॉर्ट रूप में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, किसको इसको जीआई टैग मिला हुआ है। एक तरह से कंप्रेस्ड रूप है, कंबाइंड रूप है। देखो, कांडमल हल्दी, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन याद रखना कांडमल हल्दी जो है कहाँ की है? उड़ीसा की हल्दी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। रसगुल्ला, उड़ीसा के रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। कोडाई कैनाल की जो है ये जो गार्लिक है, यानी ये जो है लहसुन है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद पवनम जो है मिजोरम की जो है टेक्सटाइल है, उसको जीआई टैग मिला हुआ। उसके बाद जो है ये है नगोटे खेर जो है, ये भी मिजोरम का जो है एक टेक्सटाइल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ। उसके बाद हमाराम जो है ये भी मिजोरम का टेक्सटाइल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ।
पलानी की पंचामृतम, पंचामृतम जो है मंदिर में जो है दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है एक तरह से, ये भी तमिलनाडु है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद ये है तबलोपुआन, तबलोपुआन ये जो है मिजोरम का टेक्सटाइल है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद जो है मिजो पुआनचेई, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये मिजोरम के 5 टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला हुआ है। एक टेक्सटाइल हमने डिस्कस किया, ईदू मिसमी टेक्सटाइल, अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ। बाकी जो अन्य जीआई टैग मिला हुआ 5 टेक्सटाइल को, वो पाँचों संबंधित है मिजोरम से। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटका का, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ। तिरूर पान का जो पत्ता है केरला का, इसको आपको जीआई टैग मिला हुआ। खोला चिली गोवा का है, काफ़ी प्रसिद्ध है। एक चिली मतलब होता है कि मिर्च, तो खोआ चिली जो है गोवा के काफ़ी प्रसिद्ध मिर्च है, इसको जीआई टैग मिला हुआ। ईदू मिसमी टेक्सटाइल जो है अरुणाचल प्रदेश की, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। डिंडीगुल ताला 2019-20 में, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और कंडांगी ये भी सारी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, निश्चित तौर पे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या किसी भी तरह का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, 2 क्वेश्चन भी रह सकता है, 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एक बार में या 2 बार इसको अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।